दोस्तों, आसपास नजर आने वाली मशीनों के तो आप नाम भी जानते होंगे और काम भी, लेकिन इस वीडियो में आप जो मशीन देखने वाले हैं इनके नाम और काम दोनों आपको शायद अभी तक बिल्कुल भी पता नहीं होंगे। ये बड़े बड़े कामों को तो बहुत आसानी से कर देती हैं और जिन कामों में बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत होती है ऐसे कामों को कुछ ही मिनटों में या घंटों में खत्म कर देती हैं। तो बस इतनी लाजवाब मशीन और ट्रक्स देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फिर देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को। नंबर 9, क्रोन स्वाड्रो 2000। हेलीकॉप्टर में घूमती हुई रोटर विंग्स तो आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन ये हेलीकॉप्टर की घूमती हुई पंखड़ियां नहीं है। इस मशीन में लगी हुई थी 6 रोटर्स हैं। ये मशीन और ट्रक काम आता है तो ग्रह अनवांटेड ग्रास को खेत की सतह से रिमूव कर देने के लिए। इसके दोनों साइड से इसका मैकेनिज्म दोनों हैंड को आउट करता है, जिसमें लगी हुई 3 रोटर, और ये अपनी जगह पर रहते हुए बिना फोल्ड हुए भी जमीन पर रखा कर काम कर सकती है। इन रोटर्स में ऐसे दांत लगे हुए हैं, यानी ऐसी मैकेनिज्म लगी हुई है जो घूमते घूमते जमीन पर बिछी हुई अनवांटेड ग्रास को उसकी जगह पर नहीं रहने देती और पूरी तरह से सफे से अलग कर देती है। दोनों तरफ से इसके हैंड 3-3 मीटर तक बाहर आ जाते हैं और आप इसे पूरी तरह से फोल्ड करके हवा में करने के बाद 40 किलोमीटर की रफ्तार से चला भी सकते हैं और कहीं भी लंबी सरफेस पर अनवांटेड ग्रास को हटाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं भैया। इसकी हर रूटर के नीचे छोटे छोटे टायर लगे हुए हैं और इनमें से आप कुछ का इस्तेमाल करके कुछ को हवा में रख सकते हैं या सभी का एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8, पॉन्स से अर्गो। टायर अगर ऊपर नीचे की सरफेस पर होते हैं तो गाड़ी भी आड़ी टेढ़ी खड़ी होती है, लेकिन ये एक ऐसा ट्रक है जिसके टायर थोड़े ऊपर हो या थोड़े नीचे, ये बिल्कुल स्टैंड अप खड़ी रहती है। इसमें ऐसे सस्पेंशन लगाए गए हैं कि ये उबड़ खाबड़ सरफेस पर भी स्टेबल तरीके से चलते हुए अपने काम पर पहुंचने के लिए इन मजबूत टायर की मदद से पहुंच जाती है। अब ये मशीन सेट हो जाने वाले सस्पेंशन और टायर की मदद से कहीं भी बहुत कर जो काम करती है उसे भी देख लीजिए। लकड़ियां काट कर जब इन्हें जमीन पर रख दिया जाता है तो लकड़ी के साथ उनकी टहनी रहती है और उसमें लगी हुई काफी सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिन्हें डायरेक्ट ट्रक में रख दिया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा लगेगी। इसीलिए कटी हुई लकड़ियों को एक सही फेस देने के लिए और छोटी छोटी टहनियों को काट देने के लिए इस मशीन के एक हाथ से उन्हें पकड़ा जाता है और अपने अंदर लेकर बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही पेड़ का तना मशीन के अंदर जाता है तो उस पर से छोटे मोटे टुकड़े कट जाते हैं और आप इसका इस्तेमाल बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए भी कर सकते हैं। नंबर 7, SSI श्रेडर्स। आटा चक्की में गेहूं पिसाने तो बचपन में आप में से कई लोग गए होंगे, लेकिन आप ये जो स्क्रीन पर चक्की देख रहे हैं ये आटा पीसने वाली चक्की नहीं है, एक ऐसी श्रेडर मशीन है जो बड़े जालिम तरीके से काम करती है। अगर आप इसमें अपनी पूरी की पूरी बाइसिकल को लाकर डाल देते हैं तो मशीन घूमते घूमते आपकी बाइसिकल को अपने अंदर ले लेती है और बाइसिकल के टायर, हैंडल, सीट जैसे सभी पार्ट को टुकड़े टुकड़े करके अलग कर देती है और अपने नीचे से बाहर कर देती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है उनका स्क्रैप, और किस तरह का स्क्रैप बढ़ता जा रहा है आपको तो पता ही है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें काफी सारे ऐश करें और छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया जाता है। जहां तक बात की जाए पानी भरने की या फिर किसी भी तरह की चीज को अच्छा खासा स्टोर करके रखने वाले ड्रम की, तो मजबूत ड्रम भी इस मशीन के आगे नहीं टिक पाता और ये मशीन उसे अपने अंदर लेकर पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देती है। अगर आपको किसी मजबूत चीज को या इन तरह की कई सारी चीजों को या बजाने वाले पियानो को ही अब उसकी सही शक्ल में नहीं देखना है तो आप ऐसी चीजों को इस मशीन के साथ पुर्जे से करवा सकते हैं। नंबर 6, गोमेको GP4। नए रोड अगर बनाए जाते हैं तो फिर उस रास्ते को लंबे वक्त तक बंद कर दिया जाता है और इस वजह से ट्रैफिक में काफी सारी प्रॉब्लम बड़े बड़े शहरों में तो देखनी पड़ जाती है और कई बार हाईवे पर भी पूरे हाईवे बंद करने पड़ते हैं। लेकिन अब कंक्रीट मटेरियल का मजबूत रोड बनाने के लिए तो ना तो बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी और ना ही बहुत सारे वक्त की, क्योंकि मशीन 38 फीट चौड़ा और 12 इंच का थिक रोड मटेरियल को अपने अंदर खुद ही मिलाकर तैयार करके सफे सब बिछा देती है। बस आपको मटेरियल लेकर आना है और उस मशीन में डाल देना है, जिसके बाद ये मशीन रोड को बेहतरीन प्रेशर देते हुए और टिका रहने के लिए एक जैसी लाइन देकर बना देती है। इसके साथ लंबे लंबे हाईवे, लंबे लंबे रोड, वो भी बढ़िया कंक्रीट मटेरियल मिक्सिंग के साथ बहुत कम वक्त में तैयार किए जा सकते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा और खराब रोड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और सबसे ज्यादा मजदूर भी नहीं लगेंगे। नंबर 5, वॉकार्ड। रॉकेट तो आसमानों की ऊंचाई में उड़ता है और उड़ते उड़ते अपने पीछे हुए की ओर बादलों की लंबी लाइन छोड़ जाता है और जमीन से अच्छी खासी दिखाई देती है। लेकिन ये हवा में उड़ने वाला रॉकेट नहीं है, पानी में उड़ने वाला रॉकेट है, जिसे आप पानी की मरीन भी कह सकते हैं। इसमें 70 हॉर्स पावर की ताकत है और आपके पानी में किसी और रॉकेट से कम नहीं है। लाल रंग की इसकी बॉडी में आप अकेले बैठकर गाड़ी के स्टीयरिंग की तरह से चला सकते हैं और खूब तेज पानी में से भगा सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म स्पीड 75 नॉट्स तक जाती है। पानी में से किसी दूसरी शिप्स के मुकाबले उतारना काफी ज्यादा आसान है और आप तेज स्पीड में इसके साथ पूरी तरह मोड़कर खूब ज्यादा पानी में इसके साथ मजे ले सकते हैं। अगर आपको इसकी यूनिक डिजाइन के साथ तेजी से पानी को काटना है और पानी में भीगना भी नहीं है तो इसमें बैठ जाइए और खूब तेजी के साथ पानी के अंदर चलाइए। नंबर 4, मेनार्ड ग्रुप।
हाइट के हिसाब से मशीन शायद आपको एक क्रेन की जैसी लग सकती है, लेकिन ये क्रेन नहीं है और ना ही किसी तरह के सामान को उठाकर एक जगह दूसरी जगह करती है। ये तो कॉम्पैक्शन वाली मशीन है जो बहुत ज्यादा वजन वाले इस मेटालिक मटेरियल के बने हुए बड़े से पत्थर के जैसे दिखने वाले इस पार्ट को हवा में लेकर खूब ज्यादा हाइट से छोड़ देती है। सॉइल कॉम्पैक्शन के लिए भारी वजन वाली कई सारी मशीनें हम जमीनों पर चलाते हैं, लेकिन ये मशीन ऐसी नहीं है और कॉम्पैक्शन की बिल्कुल सही प्रक्रिया को फॉलो करती है। अगर आप किसी सॉइल पर बड़ा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं और सॉइल कॉम्पैक्शन लेवल चेक करना चाहते हैं और उसे सही से यूज करना चाहते हैं तो इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सॉइल में जरा भी पोरोसिटी नहीं रहने देगी और इसके धक्के काफी तेज जमीन पर आकर लगेंगे और जमीन इसके धक्के से अच्छी खासी नीचे चली जाएगी, ये जहां भी गिरेगा। नंबर 3, जियांट कटर। कई सारे मटेरियल्स को काटते हुए आपने अपनी आंखों से देखा होगा, जिससे मशीन सॉफ्ट चीजें काटती है, प्लास्टिक की चीजें काटती है और मेटल की भी चीजें काटती है। लेकिन कटिंग की यह डिस्क बहुत ही ज्यादा मजबूत और कंक्रीट के रोल को काटने के लिए इस्तेमाल की जाती है और बिल्कुल नुकीली सरफेस के साथ ये कंक्रीट के रोड को बीच में से दो भाग कर देती है। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रीटमेंट रोड पर करना है या रोड के अंदर किसी तरह का सेटलमेंट करना है तो आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड की बिना नुकसान पहुंचाए कटाई के लिए। साइड पर बने हुए ब्लॉक्स को अगर आप काटना चाहते हैं और उनमें से किसी जगह को निकालना चाहते हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्टिकल कटाई के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है और हॉरिजॉन्टल यानी जमीन के नीचे के लिए भी। नंबर 2, ब्लू स्काई रोल फॉर्मिंग मशीन। शहरों या गांव आपने नालीदार चादरों को तो जरूर देखा होगा। ये नालीदार चादर इस मशीन के द्वारा बनाई जाती हैं जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक वर्क करती है। सबसे पहले आयरन की रोल शीट को इस मशीन के अंदर डाला जाता है और मशीन शीट को अपने अंदर पूरी तरह से खींच लेती है और उस पर अपनी एक गोल गोल मैकेनिज्म अच्छी खासी ताकत के साथ घुमाती है, जिससे उसका शेप नालीदार हो जाता है। लंबी लंबी शीट्स को अपने अंदर लेने के बाद ये उन्हें पूरी तरह से तोड़ती नहीं है और ना ही उनका शेप बिगड़ने देती है। ये तो पानी के बहाव को नीचे धकेलने के लिए एक बेहतरीन शीट्स का शेप पर बना देती है, जो किसी भी तरह के चीज को नीचे धकेलने में कामगार होता है। अगर आप भी अपनी छत पर नालीदार चादर लगाना चाहते हैं या फिर एक ऐसा शेप बनाना चाहते हैं तो इस मशीन द्वारा बनाई गई चादरें ले सकते हैं, जो मशीन के द्वारा काट भी दी जाती हैं और एक जैसी लंबाई भी इन्हें दे दी जाती है। नंबर 1, एसो फोर्ज। स्टील के स्पेशल और बड़े बड़े बहुत ज्यादा भारी भरकम और वजन वाले स्टील बार को तैयार करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एसो फोर्ज में लगाया जाता है। स्टील के बाहर सबसे पहले बहुत ही ज्यादा ही टीम के साथ इसकी मशीन में गर्म किया जाता है और उन्हें इस मशीन के एक हैंड के द्वारा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखा जाता है और फिर इन्हें बहुत ज्यादा गर्म कर देने के बाद सही शेप दिया जाता है। शेप अगेन कर लेने के बाद इन्हें फिर से हीटिंग दी जाती है और ये हीटिंग और उनके शेप को बिल्कुल सही बना देती है। स्टील के भारी भरकम बार हीटिंग यूनिट से निकालकर इस मशीन के हाथ के द्वारा उठाए जाते हैं और बिल्कुल हॉट कंडीशन में है पानी की तरफ ले जाया जाता है। मशीन के हाथ स्टील बार को पकड़कर पानी के अंदर डुबा देते हैं, जिसके बाद कुछ देर में से निकाल लिया जाता है और स्टील बाहर लाल से काला हो जाता है, यानी अपना ओरिजिनल से ठंडा होकर गेम कर लेता है। इसके बाद मशीन द्वारा इसे उठाकर रख दिया जाता है और एक जैसे कई सारे स्टील बार मशीन द्वारा तैयार की जाती हैं। रोलो मैक्सिमम। सलमान खान की चटा उठाने वाले स्टाइल में बाहर आता हुआ ये ट्रक या फिर ये मशीन जो दिखने में काफी खूंखार दिखती है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक काम भी करती है। इसका अपना एक मजबूत हाथ है जो पूरी तरह से फोल्डेबल है। उसकी चौड़ाई 12 से 14 मीटर तक लंबी की जा सकती है, जिसके साथ आगे लगे हुए मजबूत रोलर जो घूमते हुए मिट्टी को पूरी तरह से रोल कर देते हैं और पीछे के साइड इसमें जमीन में बिल्कुल लगकर चलने वाली उंगलियां भी हैं। इसे आप कहीं भी ले जाकर आराम से रोड पर चलाते हुए खेतों में पहुंचा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने कई बार बड़े बड़े डंपर देखे होंगे जिनमें भरकर लाया जाता है मटेरियल, रेती मिट्टी और बहुत कुछ, लेकिन ये डंपर उनसे बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही खास भी है। इसे पूरी तरह से भरने के लिए किसी भी तरह की कोई दूसरी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही मजदूरों के साथ मेहनत करवानी पड़ती है। ये तो अपने हाथ से खुद अपने आप को लोड कर लेता है और 1000 किलोग्राम तक वजन उठाने के लिए ये छोटा सा डंपर कैपेबल है। अपने आप को ये बढ़िया व्हील्स के जरिए चलाता है जो किसी भी तरह की चढ़ाई कर लेते हैं और पत्थरों को बीच में आने पर भी अपने साइज को बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से सेट कर लेते हैं। इसे आप इस पर चढ़कर भी चला सकते हैं और जमीन पर चलते हुए भी आप इसको चला सकते हैं। इसके साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल पहुंचाना बहुत ही आसान है और ये अच्छी खासी चढ़ाई करते हुए सिर्फ 90 सेंटीमीटर की विड्थ में भी आपका मटेरियल लेकर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इनमें से कौन सी मशीन आपके हिसाब से सबसे ज्यादा काम की है उसका भी नाम जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय। तो दोस्तों,
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इनमें से कौन सी मशीन आपके हिसाब से सबसे ज्यादा काम की है उसका भी नाम जरूर लिखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। गुड बाय।